तो एक एक करके दो वीडियो हमने आपके सामने रखे जिसमें पता चल पा रहा है कि साजिश पहले से रची गई थी, बाकायदा लोगों को अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया था। अब ऐसा ही एक और तीसरा वीडियो मैं आपके सामने रखती हूं। शोभा यात्रा जहां से होकर गुजरनी थी, उस रूट पर जो घर मौजूद थे, उस घर के ऊपर खड़े हुए दंगाइयों को देखिए। उनके हाथों में पत्थर है, पत्थरों से लगातार हमला किया जा रहा है। इस घर की छत पर बाकायदा पहले से पत्थर इकट्ठा किए गए होंगे और जैसे ही यात्रा यहां से होकर गुजरी, जैसे ही यहां से होकर लोग गुजरे, उनके ऊपर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले से पत्थरों को इकट्ठा करके रखा गया होगा, पहले से तैयारी की गई होगी कि कैसे दंगा करना है, कैसे यात्रा को टारगेट करना है, कैसे लोगों को टारगेट करना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष वीएचपी, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका आलोक जी इंडिया टीवी पर। जो कुछ भी हरियाणा के मेवात में हुआ आलोक जी, धन्यवाद। वो हम सबने देखा है, वो डराने वाला है, वो चौंकाने वाला है, वो दहशत पैदा कर देने वाला है। इन सबके बीच सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है? कैसे ये हालात इतने तनावपूर्ण हो गए या हाथ से निकल गए कि आग जलने लगी सड़कों पर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस बात को हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं, मुसलमानों का वह वर्ग जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हो गया है और जिसको उसके लिए हिंसा, हत्या, लूटपाट और बलात्कार ये सब धार्मिक काम लगते हैं, उन्होंने पहले से तैयारी करके किया। 3 साल से यात्रा जाती है, 10,000 से ज़्यादा लोग होते हैं। हिंदू मंदिरों में जाना, शिवालय में जल चढ़ाना, बस इतना। हम लोगों ने तो नारे भी तय किए थे कि वही नारे लगेंगे और कोई नहीं लगेगा। कोई उत्तेजित करने वाली बात, विषय सामने आया नहीं, पर पूर्व नियोजित था। जगह जगह नाके बनाए हुए थे, घरों के बाहर पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, बाहर से भी दंगाइयों को बुलाया गया था और ये यात्रा 1 किलोमीटर गई होगी जब एक चौतरफा हमला कर दिया गया। इस हमले में मरने वाले पहले 2 लोग ये होम गार्ड्स हैं, क्योंकि ये संघर्ष केवल तीर्थयात्रियों से नहीं था, ये पुलिस से भी था, सुरक्षा बलों से भी था, पत्रकारों से भी था और पत्रकारों की गाड़ियों से भी था। मैंने वो भयावह चित्र देखे हैं कि थाने के अंदर आकर के उन्होंने कारों को, गाड़ियों को आग लगा दी और पूरे अहाते में पत्थर हैं। इसलिए पूर्व तैयारी से उन्होंने किया है। एक बात, मैं इसको सरकार की मैसिव इंटेलिजेंस फेल्योर मानता हूँ कि जिसकी तैयारी पहले से हो रही हो, व्हाट्सएप से मैसेजेस आ जा रहे हों, आर्सेनल और पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हों, वह बता क्यों नहीं पाए। और तीसरा, पिछली बार तक बड़ी संख्या में सुरक्षा बल रखे जाते थे। मुझे बताया गया है कि इस बार नरहर महादेव पर तो 200 ही थे। तो मैं इसको सरकार की भी चूक मानता हूँ। ये चूक जानबूझकर हुई कि नहीं पता नहीं। नूह जिले के जो पुलिस के प्रमुख थे वो छुट्टी पर गए हुए थे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में योग्य कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। सरकार कितनी बड़ी चूक कर सकती है हमने देखा है। इसलिए हिंदू आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार की जहाँ भी बात होगी वहाँ बराबर का प्रतिरोध ये हम उपस्थित करेंगे। तीसरी बात, मेवात जो पिछले 3 सालों से शांति का क्षेत्र बन रहा था, जहाँ के हिंदुओं का पलायन रुक रहा था, जहाँ पे हिंदू समाज के लोग वापस लौट रहे थे, वहाँ एक दहशत करने की चेष्टा की गई कि लोग यहाँ ना रहें ना रुकें। हम सुनिश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे कि मेवात शांति का क्षेत्र बना रहे, एक एक दंगाई की पहचान हो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान फाइल हो, कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना, दंगाइयों को दंडित करना
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, हिंदू समाज का पौरुष बढ़ाना, ये सब काम करके और हम इस षड्यंत्र को निश्चित रूप से विफल कर पाएंगे। ठीक है आलोक जी, ऐसे वक्त में जब मेवात जल रहा है, ऐसे वक्त में जब दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपका ये कहना, आपकी एक वीडियो का सामने आना और आपका फिर से ये दोहराना कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार से चूक हो गई, अब हिंदू भी अपनी आत्मरक्षा करेगा, हिंदू खुद प्रतिरोध करेगा जहां जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं, आपको ही नहीं लगता कि मामले को और ज्यादा सेंसिटिव कर सकता है या तनावपूर्ण कर सकता है आपका ऐसा बयान? आपके और मेरे शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। सरकार पर भरोसा नहीं, ये मैंने नहीं कहा, पर मैंने कहा हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं भी करेंगे। मैं मानूंगा कि इसके आगे हरियाणा की सरकार कर्तव्य निभाएगी, पर संविधान और कानून, आईपीसी, ये भी आत्मरक्षा का अधिकार तो देता है। कोई हमला करने आए तो सरेंडर करना या पुलिस की प्रतीक्षा करना, यह तो उचित नहीं है। इसलिए अपने समाज की भी सामर्थ्य होना और सरकार को जो करना है वो करने के लिए उनसे भी कहना और उनसे जिद करके करवा लेना, ये दोनों स्ट्रेटेजीज हैं, ये किसी में अविश्वास नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।